नमः शिवाय। आज की वीडियो समुद्र मंथन के पीछे की एक पौराणिक कथा पर। हिंदू धर्म के पुराणों में समुद्र मंथन की कथा अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कथा केवल देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष की कहानी ही नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी देती है। समुद्र मंथन की कथा का वर्णन मुख्य रूप से भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। इस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं और देवता प्रकट हुए, जिनमें लक्ष्मी जी, धनवंतरी, कामधेनु, ऐरावत आदि शामिल हैं। इस कथा में भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है। समुद्र मंथन की कथा की शुरुआत तब होती है जब देवताओं की शक्ति कमजोर हो जाती है। एक बार महान ऋषि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने उस माला को जमीन पर गिरा दिया और यह देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं की सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। असुरों के राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी हार से चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उससे अमृत निकलेगा और अमृत पीने से देवता फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु की सलाह के अनुसार देवताओं ने असुरों से समझौता किया। उन्होंने कहा कि यदि वे मिलकर समुद्र मंथन करें तो जो अमृत निकलेगा उसे बराबर बांट लिया जाएगा। असुर अमर होने की इच्छा से तुरंत तैयार हो गए। समुद्र मंथन के लिए 3 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता थी। सबसे पहली थी मतनी, जो मंथन करने का डंडा होती है। दूसरी रस्सी और तीसरा आधार। और मंदराचल पर्वत बना मतनी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मतनी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। रस्सी के रूप में वासुकी नाग को इस्तेमाल किया गया। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डाला गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कि कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को सहारा दिया। देवता और असुर दोनों ने वासुकी नाग को पकड़कर मंथन शुरू किया। असुर नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर खड़े थे। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से कई अद्भुत वस्तुएं और देवता प्रकट होने लगे। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिन्हें अत्यंत दिव्य माना जाता है। ये 14 रत्नों में सबसे पहला था हलाहल विष, और ये एक भयंकर विष था जिसको कि हलाहल का नाम दिया गया। यह इतना घातक था कि उससे पूरा संसार नष्ट हो सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। विष उनके कंठ में रुक गया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र से दिव्य गाय कामधेनु प्रकट हुई। यह गाय इच्छानुसार सब कुछ प्रदान कर सकती थी। उच्चैश्रवा घोड़ा, सफेद घोड़े का नाम था,
जो समुद्र से मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर निकला। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी आता है, जो 4 दांतों वाला दिव्य हाथी ऐरावत है, जिसे इंद्र ने अपना वाहन बनाया। एक अत्यंत चमकदार रत्न कौस्तुभ मणि निकला, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। समुद्र से कल्प वृक्ष निकला, जो इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष माना जाता है। 7वें नंबर पर सुंदर अप्सराएं प्रकट हुईं, जिनमें रंभा, उर्वशी आदि प्रमुख थीं। इसके पश्चात मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। सभी देवता और असुर उनकी पूजा करने लगे और अंत में उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। इसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई, जिन्हें असुरों ने ग्रहण किया। इसके पश्चात समुद्र से चंद्रदेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दिव्य 5 जन्य शंख भी समुद्र मंथन से ही प्राप्त हुआ। इसके पश्चात धन्वंतरी देवी देव प्रकट हुए, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर आए। अमृत को देखकर असुरों ने उसे छीन लिया। अमृत को लेकर अब देवताओं और असुरों में विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी अवतार कहा जाता है। मोहिनी ने अपनी बुद्धिमत्ता से असुरों को भ्रमित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। इसके पश्चात आती है राहु और केतु की कथा, जिसमें बताया जाता है कि एक असुर जिसका नाम राहु था, देवता का रूप धारण करके अमृत पीने बैठ गया। जब सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया, तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। लेकिन अमृत पी लेने के कारण उसका सिर अमर हो गया और वह राहु और केतु ग्रह बन गया। समुद्र मंथन का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि समुद्र का अर्थ होता है मानव का मन, देवता का अर्थ है अच्छे विचार, असुर यानी कि बुरे विचार। मंथन का अर्थ आत्मचिंतन है और अमृत यानी ज्ञान और मोक्ष। जब मनुष्य अपने मन का मंथन करता है तो पहले विष निकलता है, अर्थात कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन धैर्य और साधना से अंत में अमृत अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन से जो मिलने वाली शिक्षाएं हैं, उसमें सबसे प्रथम रूप आता है सहयोग। देवता और असुर दोनों ने मिलकर कार्य किया, यही सहयोग का महत्व है। धैर्य और परिश्रम, अमृत पाने के लिए लंबा मंथन किया, त्याग और बलिदान दिया। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष पी लिया। इसके पश्चात बुद्धि का महत्व, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से समस्या का समाधान किया। समुद्र मंथन की कथा भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई मंदिरों और प्राचीन कला में इसका चित्रण मिलता है। उदाहरण के लिए अंगकोर वाट मंदिर की दीवारों पर समुद्र मंथन का विशाल चित्र उकेरा गया है। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समुद्र मंथन की कथा हमें यह सीख देती है कि जीवन में महान उपलब्धि पाने के लिए धैर्य, सहयोग और बुद्धिमत्ता अति आवश्यक है। देवताओं और असुरों का यह महान प्रयास हमें यह भी बताता है कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों मिलकर ही जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अंततः
सत्य, धर्म और ज्ञान की ही विजय होती है। नमः शिवाय।